जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि नहा के मैं आ चुकी हूँ और अभी मुझे पूजा करनी है। और ठाकुर जी के लिए क्या जल्दी रेलगाड़ी की तरह करती हूँ तो ठाकुर जी के लिए मैंने खिचड़ी बना दी है और खिचड़ी से भोग लगाऊंगी। प्लस है ना, घी और बूरा डाल के भोग लगाऊंगी, मतलब घी शक्कर का लगाऊंगी और खिचड़ी में डाल के। और मैं बताऊंगा इसकी आज ये देखिए गाइस, मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। तो मैं बताऊँ गाइस, 10 बज चुके हैं और मुझे पूजा करनी है अपनी। सारा काम सब कुछ फिनिश हो गया, कपड़े वपड़े सारे वॉश हो गए, बस मुझे पूजा करनी है। और मैं बताऊँगा इसकी लक्सुर भी गए रीको, क्योंकि आज हमें जाना है जगनेर, क्योंकि मामी है ना जो हमें न्योता कर गई थी, तो वही आज हमारा न्योता है। तो आज जाना है क्योंकि नानी मैंने बताया जैसे नानी का श्राद्ध है ना, तो वो सुहागन को जिमाना है ना, तो वो मतलब भांजे और भांजे की जो वाइफ होती है उनको भांजे और भाने जो होते हैं उनको जिमाना है। तो वो मेरे को और मेरे हस्बैंड को बुला रहे हैं। तो कल भी मामा जी का फ़ोन आया था, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं तो सादा सिंपल ये वाली हल्की साड़ी पहनी है, क्योंकि बाइक से जाएंगे, लक्सुरभी को यहीं छोड़ना है। तो पहले मैं करूँगी पूजा। और ब्लाउज़ तो मैंने ये कॉटन वाला ही डाला है गाइस, क्योंकि इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ नहीं डाला है मुझे, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज है ना पहने नहीं जाते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल जी घबराता है। तो गाइस अब करूँगी मैं पूजा। और सिर वॉश कर दिया है, कल भी करना पड़ेगा मंडे को, कोई बात नहीं है। तो चलती हूँ मैं। तो यहाँ पे पूजा मैंने कर ली थी और मेरा ठाकुर जी का भी भोग लग गया था। और इसके बाद मैं तो एकदम रेडी हो गई थी और बस मैं लव के पापा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मामी ने 10 बजे की बोल दिया था। तो यहाँ से हम रीको से होते हुए फिर सीधे हम निकल गए थे, क्योंकि जल्दी पहुँचना था। और यहाँ पे रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर है, सिद्ध बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे उनको प्रणाम किया भोलेनाथ को, फिर मतलब चल दिए थे। और है ना काफ़ी तेज़ स्पीड में जा रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि आप मेरे को उड़ा के ले जा रहे हो, तो बहुत जल्द मतलब पहुँचना था ना वहाँ पे टाइम से, तो फिर इस वजह से भी जल्दी हो रही थी। और फिर इसके बाद है ना इन्होंने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया था, तो यहाँ पे और यहाँ पे पहुँच गए थे हम जगनेर पे। और यहाँ से इन्होंने पेठा लिया था मामी के घर के लिए। और यहाँ पे ग्वाल बाबा का मेला लग रहा था, जो कि जगनेर का फेमस मंदिर है, ग्वाल बाबा का मंदिर। और इसके बाद हम पहुँच गए थे मामी जी के घर। तो मामी जी के घर की चढ़ाई है ना काफ़ी ऊँचा। हम लोग क्या हो गया, आ गए। और इसके बाद हम पहुंच गए थे मामी के घर, मामी के पास। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग आएँ और वो कब हमें खाना खिलाएं, क्योंकि सभी लोग रुके हुए थे। क्योंकि जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं खाएगा, क्योंकि नानी का श्राद्ध था ना। तो वो मामी अपने भांजे और भांजे बहू को जिमाने के लिए बैठी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने भी खा लिया था, ये खा रहे थे। और मामी से बहुत सारी बातें होनी थी। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो मामी को मंस के रखना था ना, वो फिर मेरे को भी दे दिया था। और इनको तो मेरे को साड़ी दी थी और एक मतलब श्रृंगार दिया था, और उस पर मामी ने पैसे भी रखे थे। तो इस तरह से मेरे को दे दिया था और इसके बाद इनको भी दे दिया था। और मामी यहाँ पे कह रही थी कि तुम लोग है ना सही समय पे आ गए। और हम गाइज इन्होंने अपनी बाइक है ना काफ़ी तेज़ चलाई थी। तो यहाँ पे और इसके बाद है ना छोटी मामी के यहाँ भी गए थे। तो छोटी मामी के यहाँ उनके यहाँ भैया ये बैठे हुए थे, उनकी बेटी के बच्चे हैं ये, तो ये यहाँ बैठे हुए थे।
और ये भी बातें कर रहे थे हमसे। और मामी भी खाना बना रही थी, तो मामी बोल रही थी तुम्हें ना यहाँ पे खाना खा के जाना। तो मैंने कहा मामी हमने तो खा लिया है। कि बोली कि नहीं नहीं तुम है ना मेरी थाली है ना झूठी करके जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया था, क्योंकि मामी के खा लिया था खाना, तो फिर तुरंत तो नहीं खा सकते थे। फिर थोड़ी देर हम रुके थे, 2 घंटे करीब हम रुके थे। उसके बाद है ना मामी के यहाँ भी फिर थोड़ा सा खा के फिर हम वापस है ना घर के लिए निकल आए थे। तो यहाँ पे और उसके बाद ये दूसरी साइड आ गए थे, जहाँ पे मामी और मामा का मतलब रूम है। वहाँ पे ना सभी लोग आ जाते हैं, मतलब सभी लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं मामी के पास ही बैठी हुई थी। तो मामी बोल रही थी कि तू चरपाई पे कुछ बिछा लेने दे, ऐसे क्यों नहीं। मैंने कहा मामी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे बैठने का। तो यहाँ पे मैं और मामी बात करते हो। गाइस खाना इतना टेस्टी बना था। तो जो मामी ने बनवाए थे मालपुए बनवाए थे, और जगनेर में जो मालपुए बनते हैं ना गाइस वो तो स्पेशल बनते हैं। इतने पतली लेयर होती है उनकी कि अगर उनको उठाकर अगर देखा जाए ना तो फेस देख सकते हैं, और उसकी लेयर इतनी बढ़िया होती है। वहाँ के जो लोग बनाते हैं ना मालपुए उनका तो अलग ही है। तो इस मामा जी का है ये, इस रूम में सब लोग आते हैं। मतलब यहीं मामी के पास वो वाला है ना घर, वो पुराना घर है। ये है ना मतलब नया, मतलब वो पहले का है। इसमें सारे रिश्तेदार लड़कियां सब लोग यहीं आके बैठ जाते हैं। और वहाँ पे ना सोनू भैया है उनका है। तो यहाँ पे छोटी वाली मामी भी है ना मंसनी का सामान लेके मतलब आ गई थी, और वो उन्होंने भी मेरे को दे दिया था। और फिर यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और जो मेरे पहले जो शुरू से जुड़े हुए हैं व्यूवर्स उनको तो सब पता है जगनेर की। तो यहाँ पे उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े थे, और यहाँ से आराम से जब मेरे भोलेनाथ जगनेर की चढ़ाई काफ़ी ऊंची है। तो यहाँ पे कहीं दूर से ही भोलेनाथ की जो मूर्ति है दूर से ही नज़र आ रही थी, काफ़ी दूर से ही, और काफ़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो पार्वती नदी पड़ती है, जगनेर से हम जब निकल के धौलपुर के लिए आते हैं तो यहाँ पे पार्वती नदी अब तो खाली ही है। वैसे ना ज़्यादा पानी होता है तो भर जाती है पूरी तरह से। इसके बाद हम आ गए थे रीको गाइस, और यहाँ पे रीको मम्मी पापा के पास रुके थे हम। तो लगभग है ना 8 बजे का टाइम हो गया था, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो मम्मी कह रही थी कि तुम लोग लेट मत हो, तुम लोग निकल जाओ। तो फिर हम मम्मी के पास रुके थे यहाँ पे। उसके बाद हम निकल आए थे घर के लिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पापा जी लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।